अब हम लोग आ चुके हैं सबसे मेन एरिया में, बर्लिन के। हमारे पीछे है ब्रेंडनबर्ग गेट और उसके ऊपर जो 4 घोड़े और वो जो पीछे बैठा हुआ है वो है फ्रेडरिक्स विलियम II। तो ये उसके मेमोरीज में ब्रेंडनबर्ग गेट बनाया गया है। और ब्रेंडनबर्ग गेट का ये खासियत है कि वर्ल्ड वॉर II के बाद और कोल्ड वॉर तक ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में बर्लिन वॉल थी जो ऐसी थी, तो यहाँ पे एंट्री भी नहीं थी। ईस्ट जर्मनी उस साइड और वेस्ट जर्मनी इस साइड। तो ये ब्रेंडनबर्ग गेट का खासियत है, जो मेन अट्रैक्शन है जर्मनी का बर्लिन में। ये पीछे जो देख रहे हो वो यूएस का एम्बेसी है। यूएस फ्लैग जो है, अगर गौरव जूम करके दिखाओगे, वो यूएस का फ्लैग है, एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और ऐसा बोला जाता है जर्मन आर्ट इज अ फेमस आर्ट। तो एकेडमी ऑफ आर्ट वो वहाँ पे दिख रहा है पीछे, एकेडमी ऑफ आर्ट। और उसके ठीक बाजू में होटल एडलॉन है, जहाँ पे जर्मन फ्लैग आपको ले रहा था वो दिखेगा। और उस साइड वो जो बिल्डिंग है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि रशियन फ्लैग कैसे जर्मनी में फ्लाई कर रहा है, तो दैट इज रशियन हेल्प सेंटर। एम्बेसी तो रशिया की बंद हो गई है जर्मनी में पिछले 3 साल से, तो वो रशियन हेल्प सेंटर है। और उसके बाजू में ठीक रशिया का एयरोफ्लोट का ऑफिस है। और इस साइड वो जो दिख रहा है इटली का फ्लैग, वो इटली का एम्बेसी है। तो यहाँ पे मोस्टली लगभग सभी सारे बड़े 4 देशों के एम्बेसी, सारे 4 देशों के एम्बेसी इस साइड है। और ये दिख रहा है फ्रांस का फ्लैग, वो फ्रांस की एम्बेसी है। और अगर इस साइड देखेंगे तो ऊपर वो जो स्वीडन का फ्लैग दिख रहा है, विच इज एम्बेसी ऑफ स्वीडन, तो वो स्वीडन का एम्बेसी है। ये था सबसे मेन एरिया बर्लिन का और उसका छोटा 2 मिनट का टूर। अब ये जो एरिया है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये एक मेमोरियल है जो जू लोगों का मर्डर हुआ इन बिटवीन वर्ल्ड वॉर II शुरू होने से पहले चला और वर्ल्ड वॉर II ख़त्म होने तक चला। तो ये जो सारा दिख रहा है टोटल, ये बहुत बड़ा है। उस साइड अगर देखोगे वो बहुत बड़ा है। तो ये जो सारे बनाए गए हैं वो इन द मेमोरीज ऑफ मर्डर जूज इन द वर्ल्ड वॉर II। तो नंबर ऑफ मर्डर्स है 50 लाख से ऊपर। तो ये उन जूस के लिए है जिनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मारा गया। कुछ और जूस थे जो वर्ल्ड वॉर II में जो सोवियत यूनियन पे अटैक किया ऑपरेशन बारबरोसा के तहत, तो तभी 20 लाख जू लोगों को डायरेक्ट मास शूटिंग किया गया, 20 लाख जू लोगों को। तो टोटल 50 लाख जूस का मर्डर जो हुआ, उसमें से 10 लाख कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मारे गए। तो उनके मेमोरियल की वजह से ये बनाया गया है। ये जस्ट नेक्स्ट टू ब्रेंडनबर्ग गेट, ये ब्रेंडनबर्ग गेट है वो जो दिख रहा है, और वो यूएस एम्बेसी है। ये इस तरीके से ये सारा मेमोरियल यहाँ पे बनाया गया है। अब हम लोग खड़े हैं राइक्सटैग बिल्डिंग के पास। इस बिल्डिंग का नाम है राइक्सटैग बिल्डिंग, जो अब जर्मनी की पार्लियामेंट बिल्डिंग भी है। तो ये बिल्डिंग बनी थी 1884 में, 19वीं सेंचुरी की बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। उसके बाद वहाँ पे जो लिखा है डेम ड्यूशन वोल्के, तो उसका मतलब है टू द जर्मन पीपल। तो ये जो नाम ऐड किया गया वो 1990 में ऐड हुआ, 1919 में। तो और ये वर्ल्ड वॉर I और II के बाद पूरा बॉम्बिंग होके वो पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई। तो फिर से वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर ने बनाई बिल्डिंग 1999 में। तो 1999 में बिल्डिंग बनने के बाद यहाँ पे जर्मन के सारे जो ऑफिशियल काम है गवर्नमेंट के, वो सारे इसी बिल्डिंग में होते। तो यही थी इस बिल्डिंग की हिस्ट्री। और वो जो बाजू में बिल्डिंग दिख रही है ये वाली जर्मनी की पार्लियामेंट बिल्डिंग है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूटर्स है वो अगर आम लोगों को मिलते हैं वो तो उसमें मिलते हैं। और ये जर्मनी का ये जो फ्लैग है इतना बड़ा, तो एक्चुअली पब्लिक बिल्डिंग्स में जर्मनी के फ्लैग इतने बड़े लगते नहीं है। तो ये वन ऑफ द बिल्डिंग है जहाँ पे जर्मनी के इतने बड़े फ्लैग लगाए हो, राइक्सटैग बिल्डिंग पे। अब हम लोग इस एरिया में हैं जहाँ पे एक्चुअल जो हिटलर का बंकर था, अभी यहाँ पे सोसाइटीज़ बन गई है, लेकिन एग्जैक्ट इसी जगह के नीचे फ्यूरर मतलब हिटलर का बंकर था। ये पूरा इन्फॉर्मेशन है उस रिगार्डिंग कि जो 1945 में एरियल व्यू का फोटोग्राफ वीडियो में डाल देंगे हम लोग।
ये उसका फोटोग्राफ है 1945 में, एरियल व्यू का है। तो उसके बाद में इस बंकर में कौन किसको मिला, ये जब फ्रेंच सेना उसके गेट पे आई तो कुछ इस तरीके का था। और ये एक्चुअल बंकर के कुछ फोटो है और इसी जगह पे था, ऐसे कैसे पता चला तो उसकी भी क्रोनोलॉजी दी गई है, डेमोलिशन कैसे हुआ। और ये बिल्डिंग 1988 तक भी हाथ ही नहीं लगाया था यहाँ पे किसी ने, कि 1988 तक भी ये ऐसे ही था। उसके बाद 1963 में भी कुछ ऐसे ही था ये वाला। और उसके बाद ये अंदर का आर्किटेक्चर बाद में डिस्कवर हुआ और फिर नीचे से उसको खोद के चालू किया गया। तो यहाँ पे जो हम लोग एस लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग है, और ये पूरे बिल्डिंग एरिया में नीचे फ्यूहरर का बंकर था। तो यही यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ये पूरा। अब यहाँ पे सोसाइटीज बन चुकी है। अब हम लोग जिस एरिया में है वो है बर्लिन वॉल। ये बर्लिन वॉल जो है वो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को डिवाइड करती थी। तो जैसा देख सकते हो ये पूरा वॉल है जो आगे तक गया है, ऐसे पूरे शहर में वॉल है 45 किलोमीटर तक। तो ये वॉल के कुछ अवशेष बचे हुए हैं, जैसे अब ये जो पोल है वो पूरा लोहे का पोल उस टाइम का। अब यहाँ पे ऐसा दिया है कि जो वॉल जो है वो 1961 में कंस्ट्रक्ट हुई और 1989 तक वो थी। तो वॉल का जो पूरा एरिया है वो पूरा 160 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें से बर्लिन सिटी में 45 किलोमीटर और बाकी 115 किलोमीटर आउटसाइड बर्लिन जो पूरे जर्मनी में है। तो ये उस टाइम का है, जैसे प्रिजनर्स वगैरह वो इधर से उधर करते थे, या फिर जो भी लोग है इस जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में जाते थे मोस्ट ऑफ द। और ये दिखाया है वेस्ट और ईस्ट जर्मनी का एक्चुअल सभी के फोटोग्राफ से कि वो कैसे वहाँ पे पोजीशनिंग थी। वो जो मैप है वो पूरा बर्लिन में, जो ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन का पूरा मैप है, जहाँ पे पूरा दिखाया गया है कि कैसे वो वॉल मूव हुई है। अब जैसे ये इस यहाँ पे देख सकते हैं, ये येलो वाला जो पोर्शन है वो वेस्ट बर्लिन है और इधर वाला ईस्ट बर्लिन है। तो ये जो वॉल है वो उस टाइप उस समय का ये वॉल है और बीच में ऐसे लगाया है यहाँ पे। ये उस टाइम का रिमेम्बरिंग द बर्लिन वॉल, और ये बर्लिन वॉल है और उस जगह पे अभी ऐसे बन गया है। सिमिलरली ये ब्रेंडनबर्ग गेट था और ये वॉल थी उस समय, और ये अब तक का ब्रेंडनबर्ग गेट है जहाँ से हम लोग अभी निकल के आए। सिमिलरली ये राइक्सटैग बिल्डिंग जहाँ पे हम लोग गए थे वहाँ पे भी ये वॉल दिख रही है, और अभी के इसमें वॉल नहीं है। तो कुछ इस तरीके का है। तो ये पूरा जो पोर्शन है वो वेस्ट बर्लिन का है ये, और अभी भी ये वॉल ऐसे जा रही है आगे, रोड पे भी वॉल है और उस साइड भी है। तो हम लोग अभी खड़े हैं वेस्ट बर्लिन में, और अभी हम लोग जाएंगे ईस्ट बर्लिन में उस साइड। इस साइड का जो ईस्ट बर्लिन है या ईस्ट जर्मनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉल है पूरा। और यहाँ पे मेन जो है ये पूरा डेवलपमेंट है। ये ईस्ट जर्मनी का साइड है जहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले 1989 तक। तो अब ये कुछ इस तरीके का हो गया है। तो डेवलपमेंट रुक सा गया था रशियन रूल में, मतलब सोवियत यूनियन के अंडर जो ईस्ट जर्मनी था उस टाइम। तो ऐसे कुछ कुछ चेक पॉइंट्स है, चेक पॉइंट चार्ली है वो भी देखने जाएंगे हम लोग बाद में। तो वॉल कुछ इस तरीके का है, ये ऊपर से लगा है। ये जो वॉल थी उस पर चिंगम ये वो कुछ कुछ चिपका के कुछ ऐसा किया गया है, क्योंकि ये वॉल ना ईस्ट जर्मनी को वेस्ट में जाने देती थी ना वेस्ट वालों को ईस्ट में जाने देती थी। तो ये जो छोटे छोटे है एक्चुअली पील करके देखा है तो वो च्युइंगम या कुछ गम सी चीज चिपकाई गई है या थ्रो की गई है उस टाइप। तो कुछ इस तरीके का जर्मनी का बर्लिन वॉल का इंफॉर्मेशन।